चलिए आज डीएनए बताते हैं क्या होता है। बहुत बार आता है डीएनए पता चल जाएगा तो एक बेसिक चीज जो है हमारे शरीर की वो पता चल जाएगी। देखिए पहले ये जानिए डीएनए, अभी हम टेक्निकल बात बाद में करेंगे। डीएनए होता क्या है, मतलब कॉमन कोई अगर पूछे डीएनए क्या होता है, देखिए डीएनए जो है हमारे शरीर का इंजीनियर होता है। अभी हम कुछ नहीं बता रहे, बस ये समझिए हमारे शरीर का इंजीनियर होता है। क्या होता है? इंजीनियर। क्यों? क्योंकि डीएनए, क्यों, एक एक चीज सुनिएगा क्यों, क्योंकि डीएनए के पास सूचना होती है। किसकी सूचना होती है? प्रोटीन निर्माण की। आप लोग कहते हो ना मिट्टी से शरीर बना है, मिट्टी नहीं, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन निर्माण की। कब प्रोटीन बनना है? अब जैसे प्रोटीन कब बनना है, जैसे समझ लीजिए आप कि जैसे आपके चोट लग गई, चोट लगने में कहीं खरोच आई तो उस जगह वो आ गया ना, बिल्कुल अंदर का जो मसल्स वो दिखने लगे, मांस वास, तो अब वहां पे वो खाल बनेगी। तो खाल क्या, हमने बताया था ना कि एक एक वीडियो मेरी देखिएगा, सब जुड़े होंगे, कि हमने बताया ना सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट है ना, कि हमारा शरीर एक कोश की सेल जाइगोट से बना है, ये सब हमने बताया था, ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो हाँ, अब जैसे बना तो वो, अब मान लीजिए वहां 4 सेल डैमेज हुई तो 4 सेल बनानी पड़ेगी ना। तो सेल की जो सेल वॉल बनी होती है वही बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। अभी देखिए ये जो मेडिकल वाले हैं वो भी जानेंगे। लाइपोप्रोटीन मतलब, लाइपो मतलब लिपिड। लिपिड क्या होता है? घुलनशील वसा, जो आप खाते हो वो होता है लिपिड। लिपिड 3 टाइप का शरीर में पाया जाता है, वो जब पोषक तत्व पढ़ाएंगे तब डीएनए पे आते हैं। ठीक है, तो हमारी जैसे आप लोग कराते हो ना मेडिकल में, थोड़ा बता दें, जैसे एचडीएल एलडीएल जब लिपिड प्रोफाइल कराते हो तो क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये देखिए लाइपोप्रोटीन से तो सेल की वॉल ही बनी है, तो हमारे शरीर में तो लाइपोप्रोटीन है ही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आएगा कोलेस्ट्रॉल, घबराना नहीं है। ठीक, एक एक चीज समझिए, प्रोटीन आप समझ गए ना, प्रोटीन कैसे 4 सेल बनी तो सेल बनेगी तो सेल वॉल प्रोटीन की बनेगी। अब चलिए समझ गए डीएनए, अब इतना तो कोई भी पूछेगा बता देंगे। ठीक है, हमारे शरीर का इंजीनियर होता है, डीएनए के पास सूचना होती है प्रोटीन निर्माण की, और तो प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है तो डीएनए इंजीनियर है, तो इंजीनियर किसी फैक्ट्री में काम करेगा। हाँ, फैक्ट्री में कर्मचारी होंगे। तो फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री होती है आरएनए। बिल्कुल बेसिक बात बता रहे हैं, आरएनए को बोलते हैं राइबोज। अब थोड़ा टेक्निकल आते हैं, आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पूरा वीडियो देखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं ना, दोबारा रिवाइज करने पड़ेगा, कभी भी देख लो। ठीक है, तो डीएनए प्रोटीन किससे बनवाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कर्मचारी होंगे, कर्मचारी मतलब फैक्ट्री होगी आरएनए, और आरएनए जो है वहां फैक्ट्री में डीएनए इंजीनियर। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे शुगर फैक्ट्री में क्या होता है, गन्ने आते हैं तो कर्मचारी जो है शुगर में काम करते हैं, इंजीनियर आके बताता है ये डालो ये डालो वो डालो। तो डीएनए बताएगा इतना। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अब कुछ चीजें लिख नहीं इसे बोलना है, प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स का मुख्य एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो भाई हमारे शरीर में 11 टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और करीब 20 टाइप के चाहिए अमीनो एसिड्स। तो हमें किससे चाहिए? 20 टाइप के अमीनो एसिड चाहिए, तो वो हमें प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। बहुलक क्या होता है? एक एक चीज हम बता रहे हैं जिससे याद ना करनी पड़े। बहुलक देखो हम बताएं कि जैसे आपने मोतियों की माला देखा है तो उसमें एक मोती क्या होगा? मोनोमर, एक लग, सारे मोती मिलके बहुलक। ठीक है ना, तो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स आप लोग को डॉक्टर लिखते होंगे, नाम हम क्या बताएं, नहीं मेडिकल में जाना पड़ेगा। तो 11 टाइप के अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में होते हैं, मतलब उसका उत्पादन किया जाता है, और 20 टाइप के अमीनो एसिड जरूरत होती है। तो ये जो कर्मचारी होते हैं ये आरएनए के 3 भाई होते हैं। एक क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ये बहुत मतलब ये समझ लीजिए बहुत उच्च लेवल परीक्षा की बात है ये। तो एक होती है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है क्या? आरआरएनए। आरआरएनए मतलब ये, इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे शरीर में 2 टाइप के पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में 2 टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से? डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और एक जिसको डीएनए बोलते हैं। तो और एक क्या हो गया? आरएनए।
यहां हमने आरएनए लिखा है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड देखिए दो टाइप के हो गए, अब जगह कम है ना। अब इसमें भी देखिए डीएनए में क्या, डीएनए में क्या होता है, डीएनए भी पॉलीमर होता है, ये भी पॉलीमर होता है। कैसे पॉलीमर होता है देखिए, ज्यादा टेक्निकल में हम नहीं जाएंगे, फिर डीएनए किसी दिन और वीडियो बना देंगे, ये समझ में आ गया। यहां पे समझ लीजिए डीएनए में क्या होता है कि ये भी पॉलीमर मोनोमर पॉलीमर होता है, एक एक मोनोमर से। कौन कौन से, जैसे यहाँ पे होगा फास्फेट, ठीक है। फास्फेट का फॉर्मूला होता है H3PO4, इतना कोई नहीं पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है भी हम बता देंगे। फास्फोट, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर देखिए, कोई भी जहां शुगर जो एलिमेंट होगा ना उसके आगे ओज लगेगा, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, ठीक है। बाद में बताएंगे, जब पोषण पढ़ाएंगे तो पूरा ही बताना पड़ेगा। तो ये पेंटोज क्या होता है, C5H10O5, ठीक है। और ये फास्फोस पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस चार टाइप के होते हैं। एडनिन, मतलब बड़े लेवल की परीक्षा पीसीएस या समीक्षा अधिकारी, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में होता है बस ये थाइमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल, बाकी पूरा होता है। तो हमें उम्मीद है डीएनए में काफी कुछ बता दिया है, और बाकी इसमें और लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये बताना है कि डीएनए में अगर, अच्छा जान लीजिए, अगर कोई भी डीएनए है तो उसके चार, मतलब कोई डीएनए छोड़िए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इसलिए बोला जाता है ना कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं दुनिया में, डीएनए, आरएनए, ठीक है। तो फिर किसी दिन बताएंगे कोरोना का जो मतलब जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, तो उसने हमारी सेल को, रिसेप्टर को कैसे बेवकूफ बनाया था, सब बताएंगे वो जब हम पढ़ाएंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी। तो ये है डीएनए और आरएनए, है ना, ये जो टाइप के जेनेटिक मटेरियल पाए थे इनके चार बेसिक गुण होंगे, कोई भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा। एक तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्ट करना, आप जो हमने बताया था प्रोटीन निर्माण की सूचना, तो जैसा प्रोटीन होगा वैसे ही, मतलब प्रोटीन गुणसूत्र के माध्यम से ट्रांसफर होगा जब वो फर्टिलाइजेशन होगा, तो जैसा प्रोटीन होगा वैसा आपका एक्सप्रेशन, वैसे आप दिखोगे। जो कहते नहीं इसका चेहरा मोड़ा है, हाथ पैर कैसे, लंबे नाखून, सब डीएनए डिसाइड करता है। तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन और रेप्लीकेशन, ये डीएनए जो है अपनी मात्रा को बढ़ा भी लेता है। कैसे बढ़ा लेता है, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट है, बताते हैं बाद में। और क्या होता है, म्यूटेशन, आप देखा नहीं कोरोना में कितना म्यूटेशन हुआ, डीएनए के वायरस बदल बदल के है। म्यूटेशन जो है एक जो है उद्विकास की थ्योरी है, लगातार परिवर्तन होने वाले। अब जैसे कनेक्ट करें म्यूटेशन में कि मानव का जीन पहले कैसे रहा होगा, होमोसेपियंस टाइप का मानव था, झुक के चलता था, धीरे धीरे उसके जीन में म्यूटेशन होता गया, है ना, परिवर्तित होना गया, तो आज मानव इस टाइप का खड़ा है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी में वो विस्तृत बताएंगे, ठीक।